भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती है ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खेमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना। उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक दिया है, हमने कहना है वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा, सहमा सहमा, रो के, दिलासे दे के, आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेर खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मक्कियतों के बावजूद मैदान में आए, पर मैं सामने खड़े होना, तुम्हें खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे बसूख से इत्माम हुज्जत किया। हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा। मालूम होता है अकेले अकेले जाते तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का बलबला नहीं देख रहे, तबीयत का पागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत, वकार और अजमत के साथ। हाँ हुसैन इब्ने अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं। वो तो
आंखों में सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं। ऐ हुसैन इब्ने अली। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी। उसने कहा मौर्रिख तू कितना को लिखेगा, खतीब तू कितना को वाज करेगा, ओ मुसन्निफ तू हुसैन इब्ने अली की शान में कहां तक बात करेगा। तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सबर, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा। तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं। कहने लगे हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, ये हसन जाने। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, ये हसन जाने, ये अली जाने, ये नबी जाने या खुदा जाने। हमारी ताकत नहीं है कि हम इमाम अली मकाम की अजमत को बयान कर सकें। बस चुप कर मेरे अली, एथे जा नहीं हो। इमाम का तज़किरा बंदे को जवान करता है, हाँ हिम्मत करता है, जीने का हौसला देता है, मैदानों में खड़ा करता है। लिहाजा ताकतवर बनो, वहां हिम्मत बनो, करबला के वाक़े से ताकत हासिल करो। लोगों ने अपनी बादशाहियां कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए। हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया। अपने इख्तिदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ? ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में। भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं, और डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्ज ही वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते फिर पाश पाश हो जाते हैं। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। और भाई बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका, तपती हुई रेत, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन। बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। फरमाया मानने वाला खाता, बोलिए मानने वाला खाता। वक्त गुजरा, टाइम यजीद का आया। वक्त गुजरा तो टाइम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आया, टाइम शिमर का आया। 1450 साल गुजरने के बाद इस हजारों के मजमे में से एक एक बच्चे को हदीस याद है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बताओ, यजीद को नहीं आती थी, शिमर को नहीं पता था, कलमा तो पढ़ते थे ना ये। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर हसनैन रहे, इन सब को पता नहीं था। ये जानते नहीं थे कि ये वो हसनैन करीमैन है जिनको हुजूर सुनते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल हैं दोनों। आज 1450 साल गुजरने के बाद उम्मत को हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख में यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूं। नबी पाक ने फरमाया था ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे